हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल रेशमा हिंदी एकेडमी पर। तो आज का हमारा टॉपिक है द्विवेदी युग जागरण सुधार काल। क्लास है क्लास 34। तो चलिए बढ़ते हैं द्विवेदी युग जागरण सुधार काल की तरफ, जिसमें पहला पॉइंट है डॉक्टर नगेंद्र ने द्विवेदी काल को, यानी डॉक्टर नगेंद्र ने द्विवेदी काल को जागरण सुधार काल नाम से अभिहित किया है और इसकी समयावधि मानी है 1900 से लेकर 1918 ईस्वी तक। 1900 से लेकर 1918 ईस्वी तक आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्विवेदी को क्या कहा है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्विवेदी युग को नई धारा का द्वितीय उत्थान कहा है। क्या कहा है? तो नई धारा का द्वितीय उत्थान कहा है तथा इसकी समयावधि तथा द्विवेदी युग की समयावधि मानी है 1893 ईस्वी से लेकर 1918 ईस्वी तक। किसने मानी है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार द्विवेदी मंडल काल क्रमानुसार कवि और विवरण। तो चलिए देखते हैं द्विवेदी मंडल के कवि और काल क्रमानुसार कवियों का विवरण, जिसमें है श्रीधर पाठक। कौन है? तो श्रीधर पाठक 1859 से 1928 ईस्वी, यानी इनका रचना काल है 1859 से लेकर 1928 ईस्वी। खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि हैं। कौन है? तो श्रीधर पाठक खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि हैं। अगला पॉइंट है श्रीधर पाठक ने ब्रज भाषा में मौलिक काव्य कश्मीर सुषमा। श्रीधर पाठक ने ब्रज भाषा में मौलिक काव्य रचना कश्मीर सुषमा की रचना की, जो कि 1904 ईस्वी में की थी। तो कब की थी? तो कश्मीर सुषमा की रचना श्रीधर पाठक ने 1904 ईस्वी में की थी। अगला पॉइंट है श्रीधर पाठक द्वारा अनुदित काव्य ग्रंथ निम्नलिखित हैं। तो चलिए देखते हैं कि श्रीधर पाठक ने कितने काव्यों को अनुदित किया है। अनुदित रचना है इनके द्वारा, अनुदित रचना है गडेरिये और दार्शनिक। कौन? तो गडेरिये और दार्शनिक। मूल रचना, यानी इस अनुदित रचना गडेरिये और दार्शनिक की मूल रचना है शेफर्ड एंड फिलासफर। कौन? तो शेफर्ड एंड फिलासफर इसके मूल रचनाकार। तो इसके मूल रचनाकार है ग्रे। कौन? तो ग्रे। गडेरिये और दार्शनिक जो कि श्रीधर पाठक द्वारा अनुदित की गई रचना है, इस रचना का मूल नाम है शेफर्ड एंड फिलासफर। शेफर्ड एंड फिलासफर के मूल रचनाकार हैं तो ग्रे हैं। कौन है? तो ग्रे। अगली अनुदित रचना है श्रीधर पाठक की एकांतवासी योगी, जो कि 1886 ईस्वी में अनुदित किया था। इस अनुदित रचना का मूल रचना है हर्मिट। कौन है? तो इस अनुदित रचना एकांतवासी योगी की मूल रचना है हर्मिट। कौन? तो हर्मिट। और इसके मूल रचनाकार हैं तो गोल्ड स्मिथ। कौन? तो गोल्ड स्मिथ। अगली रचना अनुदित की हुई श्रीधर पाठक की है तो उजड़ ग्राम, जो कि 1889 ईस्वी में अनुदित की थी। इस उजड़ ग्राम अनुदित रचना की मूल रचना है डेजर्टज ब्लेज। कौन? तो डेजर्टज ब्लेज। इसके मूल रचनाकार है तो गोल्ड स्मिथ। कौन है? तो गोल्ड स्मिथ। अगली रचना की तरफ बढ़ते हैं। श्रीधर पाठक की अगली अनुदित रचना है श्रांत पथिक, जो कि 1902 ईस्वी में इसका अनुवाद किया था। इस श्रांत पथिक अनुदित रचना की मूल रचना है ट्रेवलर। कौन? तो ट्रेवलर। और इसके मूल रचनाकार है तो गोल्ड स्मिथ। फिर है अनुदित रचना ऋतु संहार, जो कि कालिदास द्वारा रचित रचना है। श्रीधर पाठक ने ऋतु संहार का अनुवाद किया है
ऋतु संहार मूल रचना है ऋतु संहार ही है, जो कि ब्रज भाषा में, किसमें, तो ब्रज भाषा में इसकी अनुदित भाषा है, ब्रज भाषा में अनुवाद किया है श्रीधर पाठक ने। तो चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। उम्मीद है आप लोगों को हमारा यह वीडियो लेक्चर पसंद आएगा। वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि इसी तरह के बेहतरीन वीडियोस आप लोगों तक पहुंचे और आप लोग उन्हें सबसे पहले देखें। वीडियो में एंड तक बने रहिए, वीडियो को फुल वॉच करिए। अगला पॉइंट है श्रीधर पाठक की खड़ी बोली में मौलिक कृतियां। श्रीधर पाठक की खड़ी बोली में मौलिक कृतियां। तो चलिए देखते हैं कि श्रीधर पाठक की खड़ी बोली में कौन कौन सी मौलिक कृतियां हैं जो उन्होंने लिखी हैं। नंबर 1 पर है बनाष्टक। कौन, तो नंबर 1 पर है बनाष्टक। नंबर 2 पर है देहरादून। कौन, तो देहरादून, जो कि 1915 ईस्वी की रचना है। कब की है, तो 1915 ईस्वी की रचना है देहरादून। फिर है नंबर 3 पर भारत गीत। कौन, तो भारत गीत। नंबर 3 पर है भारत गीत, जो कि 1928 ईस्वी की रचना है। नंबर 4 पर है जगत सच्चाई सार। जगत सच्चाई सार। नंबर 5 पर है स्वर्गीय वीणा। कौन, तो स्वर्गीय वीणा। नंबर 5 पर है धन विजय। नंबर 6 धन विजय। नंबर 6 पर है धन विजय और 7 पर है सांध्य अटन। 8 है गुणवंत हेमंत, जो कि 1900 ईस्वी की रचना है। गुणवंत हेमंत श्रीधर पाठक की 1900 ईस्वी की रचना है। चलिए यहीं पर लिख देती हूँ 1900 ईस्वी की रचना है। 1900 ईस्वी। 1900 ईस्वी। 1900 लिख नहीं रहा है, मैं बोल देती हूँ 1900 ईस्वी की रचना है गुणवंत हेमंत। आप लोग उसे नोट कर लेना। अगला पॉइंट है श्रीधर पाठक द्वारा ब्रज भाषा में रचित, यानी श्रीधर पाठक द्वारा ब्रज भाषा में रचित मौलिक काव्य निम्न है, जिसमें है नंबर 1 पर है कश्मीर सुषमा। कौन है, तो नंबर 1 पर है कश्मीर सुषमा, जो कि 1904 ईस्वी की रचना है। कब की, तो 1904 ईस्वी की रचना है। फिर है मनोविनोद। तो मनोविनोद 1882 की रचना है। कब की है, तो 1882 की रचना है। 1882 8 है। 1882 की रचना है। फिर अगला पॉइंट है श्रीधर पाठक ने एकांतवासी योगी की रचना लावनी या ख्याल शैली में की है। किसमें की है, तो एकांतवासी योगी की रचना लावनी या ख्याल शैली में की है, तथा श्रांत पथिक की रचना रोला छंद में की है। किसमें की है, तो रोला छंद में की है। एकांतवासी योगी की रचना लावनी या ख्याल शैली में तथा श्रांत पथिक की रचना रोला छंद में की है। अगला पॉइंट है कि श्रीधर पाठक द्वारा खड़ी बोली में रचित प्रथम कविता गुणवंत हेमंत है। कौन है, तो गुणवंत हेमंत है तथा खड़ी बोली की प्रथम पुस्तक एकांतवासी योगी है। अगला पॉइंट है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी 1864 ईस्वी से 1938 ईस्वी का जन्म रायबरेली के दौलतपुर गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था,
तो महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1864 ईस्वी में तथा मृत्यु 1938 ईस्वी में रायबरेली के दौलतपुर गांव में हुआ था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि हम पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी को पद रचना की एक प्रणाली के प्रवर्तक के रूप में मानते हैं। किसने कहा है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि हम महावीर प्रसाद द्विवेदी को पद रचना की एक प्रणाली के रूप में पाते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने गद्य और पद दोनों में खड़ी बोली में सामान्य बोलचाल की भाषा को प्राथमिकता देने की वकालत की है। चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी के अनूदित व मौलिक लगभग 80 ग्रंथ हैं। कितने ग्रंथ हैं? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी के अनूदित व मौलिक लगभग 80 ग्रंथ हैं। 80 ग्रंथ हैं तथा उनके प्रमुख काव्य संग्रह निम्नलिखित हैं जिसमें है काव्य मंजूषा। नंबर 1 पर है काव्य मंजूषा, नंबर 2 है सुमन, नंबर 3 है कान्य कुब्ज अबला बिलाप, नंबर 3 पर है कान्य कुब्ज अबला बिलाप, नंबर 4 है देवी स्तुति शतक और नंबर 5 पर है कान्य कुब्जावली व्रतम। नंबर 5 पर है कान्य कुब्जावली व्रतम। ये क्या है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी के काव्य संग्रह हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी यानी अगला कोटेशन है महावीर प्रसाद द्विवेदी का। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि कविता का विषय मनोरंजन एवं उपदेश जनक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? कि कविता का जो हमारा विषय है वह मनोरंजन और उपदेश जनक, जिससे लोगों को उपदेश मिले, ऐसा होना चाहिए। यमुना के किनारे केली कौतूहल यानी यमुना नदी के किनारे केली कौतूहल का अद्भुत वर्णन बहुत हो चुका। यमुना के किनारे केली कौतूहल यानी यमुना नदी के किनारे श्री कृष्ण और उनकी गोपियों के साथ कौतूहल यानी खेल बहुत हो चुका। न परकियों पर प्रबंध लिखने की अब कोई आवश्यकता है, न परकियाओं पर प्रबंध लिखने की अब कोई आवश्यकता है और न सोकियाओं के गतागत की पहेली बुझाने की। चींटी से लेकर यानी एक नन्हा सा जीव है चींटी, यानी चींटी से लेकर हाथी पर्यंत इसने इतने विशाल जीव तक, भिक्षुक से यानी भीख मांगने वाले भिक्षुक से लेकर और राजा पर्यंत यानी राजा पर्यंत, मनुष्य बिंदु से लेकर यानी एक बिंदु यानी बूंद से लेकर समुद्र पर्यंत, जल, आनंद, आकाश, अनंत पृथ्वी, अनंत पर्वत, सभी पर कविता हो सकती है। या किसने लिखा है? तो यह लिखा है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। तो चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट है महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित अनूदित काव्य निम्न है। यानी महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित अनूदित काव्य निम्न है, जिसमें है अनुवाद और आधार ग्रंथ। यानी महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अनुवाद किया है और किस ग्रंथ को आधार बनाया? तो चलिए देखते हैं। अनुवाद विनय शतक भर्तृहरि यानी महावीर प्रसाद द्विवेदी ने विनय शतक भर्तृहरि का अनुवाद किया है, जो कि आधार ग्रंथ है भर्तृहरि के वैराग्य शतक का दोहा में अनुवाद। अगली अनुदित काव्य है इनका तो बिहार वाटिका। आधार ग्रंथ है जो जयदेव के गीत गोविंद का संक्षिप्त अनुवाद। जयदेव के गीत गोविंद का संक्षिप्त अनुवाद। फिर है स्नेहमाला, अनुवाद है इनका स्नेहमाला। कौन? तो स्नेहमाला जो कि आधार ग्रंथ है भर्तृहरि के श्रृंगार शतक का दोहा में अनुवाद। अगला अनुवाद है गंगा लहरी जो कि आधार ग्रंथ है पंडित राज जगन्नाथ की गंगा लहरी का समैया में अनुवाद। इसमें तो पंडित राज जगन्नाथ की गंगा लहरी का समैया में अनुवाद। फिर है ऋतु तरंगिणी जो कि आधार ग्रंथ है कालिदास की ऋतु संहार का छाया अनुवाद।
तो ये क्या है? महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा अनूदित काव्य, अनूदित काव्य। तो चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट है जो कि एग्जाम की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, हम वन शॉर्ट करा रहे हैं, द्विवेदी युग जागरण सुधार काल का। अगला पॉइंट है महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रसिद्ध कविता सर्गो नरक ठिकाना नाहि है। क्या है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रसिद्ध कविता है सर्गो नरक ठिकाना नाहि। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध यानी 1865 से लेकर 1947 ईस्वी को डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने आधुनिक काल का दूसरा सूरदास कहा है। किसे? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने आधुनिक काल का दूसरा सूरदास कहा है। हरिऔध ने 3 प्रबंध काव्य लिखे हैं, यानी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने 3 प्रबंध काव्य लिखे हैं जो कि निम्न हैं। तो चलिए देखते हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय द्वारा रचित प्रबंध काव्य। तो इनका पहला प्रबंध काव्य है प्रिप्रवास, जो कि 1914 की रचना है। कब की है? तो 1914 की रचना है। इसमें सर्गों की बात करें तो इसमें 17 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं? तो प्रिप्रवास में 17 सर्ग हैं। विषय यानी इसका प्रिप्रवास का विषय क्या है? तो श्री कृष्ण के बचपन से लेकर मथुरा प्रस्थान तक का वर्णन किया गया है। किसमें? तो प्रिप्रवास में श्री कृष्ण के बचपन से लेकर यानी बाल्यावस्था से लेकर मथुरा प्रस्थान यानी मथुरा के जाने तक का वर्णन किया गया है। फिर है परिजात। तो इनका दूसरा यानी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का दूसरा प्रबंध काव्य है परिजात, जो कि 1937 ईस्वी की रचना है। कब की रचना है? तो 1937 ईस्वी की रचना है। इसमें भी सर्गों की बात करें तो 15 सर्ग हैं। इसमें 15 सर्ग हैं और इसका आधार यानी इसका विषय है तो आध्यात्मिक एवं धार्मिक विषयों का वर्णन किया गया है। यानी परिजात में आध्यात्मिक एवं धार्मिक विषयों का वर्णन किया गया है। फिर इनका अगला यानी तीसरा प्रबंध काव्य है तो वैदेही वनवास। कौन है? तो वैदेही वनवास, जो कि 1941 ईस्वी की रचना है। इसमें सर्गों की बात करें तो इसमें 18 सर्गों का उल्लेख किया गया है। कितने? तो 18 सर्ग हैं इसमें। विषय इसमें राम, क्या है? तो राम है। राम, टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, अब लोग सही कर लेना। इसमें राम के द्वारा, इसमें राम है, राम के द्वारा सीता के निर्वासन की कथा है। किसमें? तो वैदेही वनवास, यानी जब रावण के यहां से युद्ध करके श्री राम जी सीता को लेकर आते हैं तो दुनिया के लोगों के बातों को सुनकर वो दुखित होते हैं और सीता का अयोध्या से निर्वासन कर देते हैं वैदेही वनवास में। तो इसमें राम के द्वारा सीता के निर्वासन की कथा वर्णित है। किसमें? तो वैदेही वनवास में। अगला पॉइंट है तो प्रिप्रवास को खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। यानी प्रिप्रवास को खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। प्रिप्रवास का सर्वप्रथम नाम ब्रंजांगना विलाप था। क्या था? तो इसका सर्वप्रथम नाम ब्रंजांगना विलाप था। यह संपूर्ण काव्य संस्कृत के वर्ण वृत्तों पर आधारित है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगी। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि इसी तरह के बेहतरीन वीडियोस आप लोगों तक पहुंचे और आप लोग उन्हें देख सकें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई उम्मीद, एक नई एनर्जी और एक नए वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक आप लोग हमारे इस वीडियो लेक्चर को देखते रहिए। जल्द मिलते हैं। थैंक यू।